जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ ड्रेसेस निकाले हुए हैं जिससे मैंने ऑलरेडी श्रृंगार कर रखा है। और इसमें सारे पोशाक ऐसे हैं जो फर्स्ट श्रृंगार से लेके जो मेरे लास्ट राधा कृष्णा का श्रृंगार था 12 इंच वाला, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये था पहला पोशाक जिससे मैंने अपने राधा कृष्णा जी को जब मैं लेके आई थी पहली बार, इसी से श्रृंगार किया था। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मेरे पास वीडियो तो नहीं होगा श्रृंगार का, और उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा सा श्रृंगार आता भी नहीं था, तो बहुत बेसिक सा बहुत हल्का सा श्रृंगार किया था। और गर्मी का टाइम भी था, अगस्त का मंथ था, काफ़ी गर्मी था उस टाइम पे, तो बहुत लाइट वेट सा ये कॉटन टाइप की ये ड्रेस मैं लेके आई थी मार्केट से रेडीमेड। इसी से मैंने उनका पहला श्रृंगार किया था। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक्चर भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखना। सारा पिक्चर्स मैं एक एक करके ना आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे थे। तो ये पहला श्रृंगार हो गया। अब इसके बाद मैंने इनको चेंज करके सेकंड श्रृंगार जो किया था वो इस रेड ड्रेस पे किया था। ये भी मैंने उसी टाइम लिया था जहाँ से मैंने अपने ठाकुर जी को लेके आए थे। जब हम उसी टाइम मैंने ये दोनों ड्रेस लिया था उनका, और ये उनका ऊपर का ब्लाउज़ है और फिर इनके साथ ये ठाकुर जी का सेम ब्लाउज़ था। आपको पता ही है मार्केट के जो ड्रेसेस होते हैं उसमें बुकरम लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छा भी क्वालिटी नहीं होता है। बट उस टाइम पे मुझे इतना डिटेल पता नहीं था, तो मैंने बस वही ले लिया। और मैं साइड पे यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे दिख रहे थे ठाकुर जी और राधा रानी मेरे सेकेंड श्रृंगार में। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जन्माष्टमी आ गया था, तो जन्माष्टमी में मैंने उनको क्या श्रृंगार किया था। तो येलो कलर ठाकुर जी का फेवरेट था, तो जन्माष्टमी में मैंने उनको येलो कलर के पोशाक भी पहनाया था। और ये भी उस टाइम मैंने ये भी मार्केट से ही खरीदा हुआ था। ये पोशाक ये मैं चांदनी चौक से लेके आई थी, बहुत सुंदर लगा था मुझे ये। और जो पहले के पोशाक थे ना उसके कंपैरिजन में ये पोशाक थोड़ा क्वालिटी वाइज भी बेहतर था और सुंदर था। ये आप देखो इसका दुपट्टा कितना प्यारा सा है, बहुत सुंदर दुपट्टा था। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी, वरना मैं आपको दिखाती, अदरवाइज मैं यहाँ पे पिक्चर तो लगा ही रही हूँ। इस पिक्चर को देखना आप, ऐसे लग रहे थे भगवान जी मेरे, बहुत सुंदर से लग रहे थे, बहुत प्यारे से लग रहे थे। तो बस फिर इसी तरीके से हो गए ठाकुर जी का जन्माष्टमी। अब आता है राधा अष्टमी का श्रृंगार। राधा अष्टमी में मैंने किसी से बोल के ये ड्रेस बनवाया था, तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, फिटिंग्स बहुत अच्छी उतार के दी थी उन्होंने। और पहली बार मैंने अपने ठाकुर जी को फिर ऐसे कमर काचनी वाली ड्रेस पहनाई थी, जो कि मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं उनको कमर काचनी वाली ड्रेस पहनाऊँ जिस पे ठाकुर जी का पैर दिखे। क्योंकि इससे पहले जितना भी मैं ड्रेस मार्केट से ला रही थी, मार्केट की ड्रेस में चरण तो दिखता नहीं है, तो फिर मैंने इनको ऐसा पोशाक बनवाया था जिसमें चरण के दर्शन होता रहे, हमेशा होता रहे, हर टाइम होता रहे जब भी आप मंदिर से क्रॉस करो ना, तो इसलिए। और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रेस भी रेडी करके दी थी और बहुत कम टाइम में भी रेडी करके दिया था उन्होंने। और ये फिर एक ये और राधा रानी का लहंगा था, और राधा रानी का जो ऊपर का ब्लाउज था वो कुछ इस तरीके से लॉन्ग शर्ट टाइप का था जिसमें चोली अटैच थी, बहुत सुंदर सा था। ये देखो आप, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा था। मैं ब्लू कलर का मुझे इतना पता नहीं था, आइडिया नहीं था, और उनके पास फैब्रिक भी नहीं था, तो उनके पास जो भी फैब्रिक था उससे हमने यही बेस्ट लगा हमें, तो हमने बस ये लहंगा और ये बनवाया था। ये ड्रेस बहुत सुंदर सा ये रेडी होके आया था और बहुत सुंदर लग रही थी राधा रानी मेरी। आप मानोगे नहीं, आपको मैं बताऊं अगर, तो इस पोशाक से मैं प्रॉपर उनका श्रृंगार थोड़ा सा बेहतर करना सीख चुकी थी। ये फोटो बहुत सुंदर श्रृंगार होने लगा था उनका। ये फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, साइड में आप देख सकते हो। और इसमें ठाकुर जी की पगड़ी भी मैंने खुद से बांधी थी, इससे पहले तक मैंने पगड़ी भी नहीं बांधी थी। उस टाइम बहुत टाइम लगा था, बट बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। अब राधा अष्टमी के बाद जो मैंने चेंज करके पहनाया था उनको ये पहनाया था, तब तक मेरे को थोड़ा आइडिया आने लगा था ड्रेस का, तो मैं मार्केट से फैब्रिक लेके आके और अपने टेलर के पास जाके उनके साथ बैठ के 4-5 घंटे लगा के एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दिमाग लगा के हमने ये ड्रेस रेडी करा था। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि टेलर के लिए भी इतनी छोटी पोशाक पहली बार वो बना रहे थे। तो अब ये देखो एक एक लेस हम खुद लेके आए थे, और ये फैब्रिक नेट के नीचे की फैब्रिक अस्तर वस्त्र सब लेके आके फिर प्रॉपर हमने किया था। और ये ठाकुर जी का धोती, और इस पोशाक से मैंने पहली बार ठाकुर जी को धोती बांधी थी। तो
तो मैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी और राधा रानी को जैसे भी रेडी किया था वहाँ पे, यहाँ पे मैं देखो ये फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद फिर आ गया था आई थिंक दुर्गा पूजा। सो दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने इनके लिए प्रॉपर बंगाली श्रृंगार किया था। और ये जो पोशाक है ये मैंने बंगाल से ही, सिलीगुड़ी से एक कोई है जिनसे मैंने ये पोशाक परचेज़ की थी। क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बट राधा रानी को मैंने पहनाया था और वो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। और इसमें मैंने पूरी गोल्डन ज्वेलरी के साथ श्रृंगार किया था। और पता नहीं कहाँ चला गया यहाँ पे लड्डू को ठाकुर जी का जो पोशाक था वो मुझे दिख नहीं रहा है। उनको मैं फ़ोटो अपलोड कर दूँगी। आप देखो ये फ़ोटो ऐसे कुछ दिख रहे थे मेरे राधा कृष्णा जी। और इन सब टाइम से तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियो बनाना। तो बाकी सारे ड्रेस की डिटेल वीडियो है चैनल पे, यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। और इस ड्रेस पे मैंने श्रृंगार किया था करवा चौथ पे। ये कली वाला लहंगा था और ये मैंने अपने टेलर के पास, टेलर के साथ बैठ के हमने रेडी करा था ये लहंगा। इस लहंगे पे हमने बुकरम दिया था ताकि कली खिल के आए। और ये दुपट्टे में जो आप बूटी देख रहे हो और जो लहंगे की बूटी, ये सब मैंने घर पे खुद से एक एक बैठ के इसको चिपकाया था। बहुत सुंदर ये ड्रेस रेडी हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी राधा रानी मेरी। और ये ठाकुर जी का धोती का कपड़ा था और ये उनकी ऊपर की चोली थी, ये ठाकुर जी की। और ये ठाकुर जी का सेम मैंने नेट की सेम मैंने चुन्नी रखी थी। और यहाँ पे मैं ये फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ये भी देख लेना। और इसकी डिटेल वीडियो मैंने किस तरीके से श्रृंगार किया है वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वो भी जाके एक बार ज़रूर से देखना। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दीपावली के टाइम पे मैंने फिर इनका श्रृंगार किया था। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था, अगेन बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरी राधा रानी का लहंगा है, पूरा नेट का फैब्रिक था और उसमें पूरा वर्क किया हुआ था। बिल्कुल लाइट वेट था बट लुक वाइज बहुत हैवी लहंगा था। इसके साथ 2 दुपट्टा था और फिर ज्वेलरी वुलरी मैच करके अच्छे से मैंने श्रृंगार किया था। बहुत सुंदर सा श्रृंगार का डिटेल वीडियो आप लोग देख लेना एक बार अगर नहीं देखा है तो। और यहाँ पे तो मैं पिक्चर लगाई दूंगी, हालांकि वो भी आपको देखना। और ये कुछ धोती था जो अलग स्टाइल में था, सेमी स्टिच धोती था ये आप बोल सकते हो। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पहनाया था, बहुत सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी भी, बहुत प्यारे लग रहे थे। फ़ोटो में यहाँ अपलोड कर दिया है। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि मैंने इनको पहनाया था दीपावली ख़त्म होने के कुछ दिन बाद। तो शरद पूर्णिमा में मैं शायद रेडी नहीं कर पाई थी उनको कुछ रीज़न से। तो फिर यहाँ पे दीपावली के बाद जो मैंने श्रृंगार किया था वो इस लहंगे में किया था। और ये एक्चुअली में टेक्निकली मेरा पहला लहंगा है जो मैं फैब्रिक लाके अपने टेलर से मैंने सिलवाया था, ये स्टिच करवाया था। वो जो येलो वाला देखा था आपने, उससे भी पहले मैंने ये स्टिच करवाया था बट मुझे पहनाने का मौका नहीं लग रहा था। तो ये मैंने इस टाइम पे दीपावली के बाद उनको पहनाया। और लहंगा की फिटिंग ठीक ठीक आई थी, बहुत अच्छी नहीं आई थी, प्लीट्स अच्छे से नहीं बैठ पाया था क्योंकि टेलर के लिए भी फर्स्ट टाइम था और मेरे लिए भी, हम दोनों ही यूट्यूब देख देख के चीज़ें कर रहे थे। बट राधा रानी तो राधा रानी है, अच्छी लग रही थी वो दिखने में। और ये धोती था, ये ठाकुर जी का पटका था, इसमें हमने किरण लेस डाला था। तो इसी तरीके से ये ड्रेस भी कंप्लीट होता है। और मैं यहाँ पे देखना साइड में फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ, तो आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी और राधा रानी। अब इसके बाद आ जाता है लोहड़ी। इसके बीच में मैंने इनको विंटर के पोशाक पहनाए थे, वो अभी मेरे पास बाहर इधर रखा हुआ नहीं था, वो ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है विंटर के क्लोथ पे, तो मैं वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट ये लोहड़ी पे मैंने पंजाबी लुक के लिए पूरा सूट में रेडी किया था अपने राधा कृष्णा जी को। और उसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पे है, आप लोग वो भी देख लेना। और ये पोशाक मैं आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप ये देखो, ये जैकेट वाली मैंने कुर्ता बनाया था अपने ठाकुर जी के लिए, बिल्कुल पंजाबी लुक उनको दिया था। ये फ़ोटो मैं अटैच कर रही हूँ। और इसके बाद आता है वसंत पंचमी, मेरा फेवरेट श्रृंगार अभी तक का, सबसे बेस्ट श्रृंगार हुआ था इसमें, पूरा बंगाली लुक में श्रृंगार हुआ था। ये राधा रानी का ब्लाउज़ और फिर ये ठाकुर जी का ब्लाउज़ है। तो ये आप माफ़ करना, थोड़ी आयरन ख़राब हो गई है क्योंकि ये अब पैक करके रख दिया था हमने। ये ठाकुर जी की धोती है और ये राधा रानी का साड़ी है।
प्री ड्रेप साड़ी है, इसको नीचे लहंगे के स्टाइल में और ऊपर से मैंने बंगाली स्टाइल में प्रॉपर साड़ी पहनाई थी और पूरा गोल्डन ज्वेलरी के साथ। अभी तक का बेस्ट श्रृंगार मुझे लगा था अपने राधा रानी का, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये दोनों। मैं देखना आप यहाँ पे ये फ़ोटो डाल रही हूँ, देखो आप लोग ये कैसे लग रहे थे और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी तक का बेस्ट लुक आप लोगों को कौन सा लगा। और फिर इसके बाद फिर मैंने ये साड़ी उनको पहनाई जो कि थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब प्रॉपर जैसे हम साड़ी पहनते हैं ना घर पे नॉर्मल साड़ी, उस तरीके से मैंने साड़ी ड्रेप किया था। क्योंकि इससे पहले 1-2 बार मैंने साड़ी उनको बंगाली स्टाइल में पहनाई है, बट इस बार मैंने उनको नॉर्मल साड़ी पहनाया था। और ये ठाकुर जी का मेरी ठाकुर जी का धोती था और ये उनकी पटका थी और ये रही मेरे राधा रानी की प्यारी सी साड़ी जो बिल्कुल नॉर्मल साड़ी की तरह मैंने उनको साड़ी पहनाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी वो, बहुत डिफरेंट सा लुक था। ऐसा लुक मैंने कभी पहले किया नहीं था और अनफॉर्चुनेटली मैं ये राधा कृष्ण जी के साथ अब कर भी नहीं पाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस रेडी भी थे। तो अगर आप लोगों को किसी को भी 12 इंच के राधा कृष्णा के लिए अगर कोई ड्रेस चाहिए, और मेरे पास बहुत सारे नए ड्रेसेस रखे हुए हैं, मैं उसका कलेक्शन बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बहुत रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को सेल कर दूंगी। बट आप याद रखना वो एकदम नया है, अनटच्ड है और मैंने कभी भी उनको नहीं पहना के देखा है और सिर्फ 12 इंच के लिए मिलेगा आपको। 18 इंच या कोई भी और साइज के लिए प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ना करें। उसके बाद मैंने राधा रानी को इस ड्रेस पे पार्वती रूप में श्रृंगार किया था इस ड्रेस से, जिसमें मेरी राधा रानी इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी सुंदर पिक्चर्स आई थी, वो बोलते हैं ना एकदम पिक्चर परफेक्ट। उस टाइम पे इतनी अच्छी बैकग्राउंड, पता नहीं बहुत अच्छी खिल रही थी राधा रानी, बहुत सुंदर पिक्चर आई थी, बहुत बहुत सुंदर। आपको मैं यहाँ पे भी देखना, मैं यहाँ देखो साइड में मैं ये पिक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो इतनी प्यारी लग रही थी वो। और ठाकुर जी को मैंने शिव जी के रूप पे तैयार किया था, शिवरात्रि का टाइम था तो बस फिर मैं ये बोल रही थी कि 18 इंच या कोई भी छोटे बड़े साइज का नहीं मिलेगा, 12 इंच का मेरे पास बिल्कुल नया रखा हुआ है, नहीं पहनाया मैंने कभी भी उनको। तो आपको अगर चाहिए हो तो मैं बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको दूंगी। ये होली के लिए पोशाक है, ये मैंने पूरा धुल धाल के पैक करके रख दिया। ये रहा यहाँ पे पिक्चर, इस तरीके के लग रहे थे होली के पोशाक में। और होली खत्म होने के बाद फिर हमने इनका श्रृंगार किया था थोड़े से कलरफुल ड्रेस में। ये अगेन मैंने खुद से घर पे राधा रानी के लिए स्टिच करवाया था अपने टेलर से। तो ये रहा मेरे ठाकुर जी का कमर काशनी है ये, और ये फुल लेंथ वाली कमर काशनी है। मेरे ठाकुर जी ने अभी तक फुल लेंथ की कमर काशनी अभी एक ही पहनी है और वो था ये वाला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगा क्योंकि हमने पहली बार ऐसे सिला था। फिटिंग तो अच्छा था बट मैंने अंदर बुकरम नहीं डाला था कमर काशनी में, तो वो एकदम स्टिफ खड़ा हो नहीं पा रहा था। तो बट अच्छा लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। श्रृंगार करने के बाद तो आपको पता ही है ठाकुर जी और राधा रानी है, सुंदर तो उन्हें लगना ही है, तो वो सुंदर तो लग रहे थे। बट ड्रेस की थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो बस कुछ इसी तरीके से। और जो ड्रेसेस मैं बोल रही हूँ वो मैंने बनवाई नहीं है, मोस्टली वो मेरे खरीदे हुए ड्रेसेस हैं। मैंने किसी से ऑर्डर दे के ऑनलाइन वीडियोस देख के ऑनलाइन ढूंढ के मैंने वो ड्रेसेस रेडी करवाए थे, तो उस ड्रेसेस की फिटिंग अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने सारे भगवान जी को इससे रामनवमी पे राम जी के अवतार पे जो वनवास वाला रूप था उस स्वरूप मैंने रेडी किया था, ये उसी का पोशाक है। बस अब मिलते हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो पे। होपफुली मैं अपने नए राधा कृष्णा जी के साथ श्रृंगार वीडियो शेयर करूँगी और आप लोग बताना आपको ये सारा श्रृंगार अभी तक का कैसा लगा। कुछ 14, 15 या 16, 17 मैंने टोटल श्रृंगार किया है। जो लास्ट श्रृंगार था वो गर्मी के पोशाक में वाइट ड्रेस में श्रृंगार था। वो ड्रेस मैं अब नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वो अपलोड किया था, वो आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।